जय हिंद। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आप सब अच्छे पढ़ रहे होंगे और एग्जाम क्योंकि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। ठीक है, आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, खास करके राष्ट्रपतियों की सूची कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए और किन किन ने जो है भारत में राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तो आइए हम समझते हैं भारत के अब तक के राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और देश का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है या भारत का प्रथम नागरिक है एवं भारत में संवैधानिक प्रमुख है। भारत में संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की सूची को हम देखते हैं। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है 26 जनवरी 1950, ये 24 जनवरी 1950 से ये इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 से 16 मई है, 16 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के रूप में भारत में, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक, कब तक? 16 मई 1962 तक। ठीक, इन्होंने 3 टर्म तक जो है अपना कार्यकाल पूरा किया। कितने टर्म तक? 3 टर्म तक इन्होंने अपनी कार्यकाल को पूर्ण करी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम जो इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति का इलेक्शन 1952 में प्रथम इलेक्शन हुआ। 1952 से 1957 तक ये प्रथम कार्यकाल था और 1957 से 1962 तक ये इनका द्वितीय कार्यकाल था। द्वितीय कार्यकाल इन्होंने सफलता पूर्वक जो है क्या किया? पूर्ण किया। देश का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरा राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया? शिक्षक के रूप में जो है पूर्व भारत में सेवाएं दे चुके थे और बाद में ये उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। और भारत के दूसरे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरे क्रम का राष्ट्रपति था, लेकिन पद क्रम के रूप में देखा जाए तो ये चौथे क्रम के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले से ही 1952 में ये उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इससे ही पूर्व इन्होंने जो है देश में शिक्षक जगत में बहुत सारे कार्य किए थे। इसीलिए इन्हें देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, तो 1954 में भारत रत्न देने की जो परंपरा है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सरकार के द्वारा। और प्रथम जो है भारत में क्या दिया गया था?
भारत रत्न प्रदान की गई थी इन्हें। भारत रत्न से नवाजा गया ये पहला राष्ट्रपति थे जो उस समय उपराष्ट्रपति के रूप में थे। तब से ही जो है इन्हें भारत रत्न प्रदान कर दी गई थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के नाम पर या इन्हीं के जन्म दिवस को जो है प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, कितने सितंबर को? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष इनके जो जन्मदिन है, जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को, क्योंकि ये जब उपराष्ट्रपति के रूप में थे और राष्ट्रपति के रूप में थे तो इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए सभा का आयोजन किया गया। और इन्होंने कहा कि मेरा जो व्यक्तित्व है और मुझे एक शिक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और मेरा नाम जो है कभी भी शिक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए और शिक्षक को समर्पित है। ठीक है, मेरा जन्मदिन, इसीलिए जो है इनका जो जन्मदिन पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में क्या की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, मनाया जाता है। ठीक है, याद की जाती है। आगे चले ना। नेक्स्ट, तीसरा जो राष्ट्रपति हुए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक इन्होंने जो है क्या किया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यकाल के दौरान ही इनकी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। तो ध्यान रखना आप लोग, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल में मृत्यु। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई? मृत्यु कब हुई? 1967 में इनकी जो है क्या हुई, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और 1969 में इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1969 में इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल में ही। ठीक है, कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और कार्यकाल में मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चले। तो कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1969 में। 1969। आगे चले हम। इनको जो है 1970 में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम। चौथा राष्ट्रपति, भारत का चौथा राष्ट्रपति, वी गिरी। भारत के चौथा राष्ट्रपति के रूप में वी गिरी। 1969 से 1974 तक, 1974 तक जो है ये राष्ट्रपति के रूप में क्या किए? कार्य किए, कार्यों का निर्वहन किए। ठीक है, वी गिरी। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग, यहीं पे क्या हुआ था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे। ठीक है, सीजेआई का नाम था हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जनरली क्या हुआ कि वी गिरी जो है उपराष्ट्रपति के रूप में थे, उपराष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर रहे थे। किसके रूप में कार्य कर रहे थे? उपराष्ट्रपति के रूप में। और किनकी मृत्यु होगी कार्यकाल में?
जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ही इनको, जो वीवी गिरी है, राष्ट्रपति उम्मीदवार हो गए और राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के कारण जो है क्या होगी, भारत के जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सीजेआई थे, ये जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। ठीक है, और चुनाव जीतने के बाद जो है वीवी गिरी जी जो है क्या हुए, भारत के राष्ट्रपति हुए, चौथा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चले हम लोग। और ये राष्ट्रपति के रूप में 1969 से 1974 तक जो है इन्होंने क्या किया, भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन किया, वीवी गिरी जी। आगे चले हम लोग, वीवी गिरी। चलिए, पांचवा, भारत के पांचवा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक, 1974 से 1977 तक ये दूसरे जो है मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहला जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, और जाकिर हुसैन साहब का भी जो है कार्यकाल में क्या हो गया, देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। और दूसरा राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। इन्होंने भी जो है अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, इनके कार्यकाल में ही जो है क्या हो गया, ये भी, इनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कार्यकाल में ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कार्यकाल में ही इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो भारत के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती जी, बीडी जत्ती, और बीडी जत्ती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे चलते हैं। छठवा, भारत का छठवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये पूर्व में ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे और भारत में ये निर्विरोध क्या होंगे, निर्विरोध इलेक्शन जीतने वाले एकमात्र जो है क्या हुए, राष्ट्रपति हुए। ठीक है, निर्विरोध इलेक्शन जीतने वाले नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 1977 से 1982 तक, 1977 से 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति थे। इनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो ध्यान रखेंगे, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, 1977 से लेकर 1982 तक, 1982 तक। नेक्स्ट चले, भारत का सातवां राष्ट्रपति, भारत का सातवां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये प्रथम सरदार थे
भारत के प्रथम सरदार राष्ट्रपति, भारत के प्रथम सरदार राष्ट्रपति थे। और ये असरदार भी थे, सरदार ही नहीं, ये क्या थे, असरदार राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, क्योंककि इन्होंने जो है, इनका जो शासनकाल देखेंगे तो 1982 से 1987 तक, 1982 से 1987 तक इनका कार्यकाल था। 1982 से 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन किया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो, ठीक है, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसको जेबी वीटो भी कहा जाता है, जेबी वीटो। ठीक, किसका प्रयोग किया था, जेबी वीटो का। ठीक है, ये जो डाक विधेयक था, सरकार के द्वारा डाक विधेयक लाया गया था राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1984 में। ठीक है, डाक विधेयक को 1984 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार थी, इसी समय जो है डाक विधेयक लाया गया था, और इस डाक विधेयक को जेबी वीटो का प्रयोग करके अपने मेज में रख लिया। ठीक है, जेबी वीटो एक ऐसी वीटो है जिसके अंतर्गत कोई भी विधेयक को, संसद के द्वारा जो पारित कोई भी विधेयक को जो है, राष्ट्रपति की 3 शक्तियां होती है, या तो विधेयक को जो है क्या कर दे, स्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, या राष्ट्रपति जो है अपने मेज पर रख ले। अब मेज पर रख ले, और ये जब तक रख सकता है जब तक कि उनकी इच्छा ना हो। ठीक है ना, तो जेबी वीटो का जो प्रयोग करने वाला जो राष्ट्रपति कौन थे, सरदार ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जी। ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया, जेबी वीटो। एक चीज थोड़ा सा यहां पे ध्यान रख लेंगे आप लोग, सबसे अधिक जो है, या भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने वाला राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी तो है भारत के आपातकाल। ठीक है, 1975 में देश में आपातकाल लगी थी, इस आपातकाल को लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक, जिनकी कार्यकाल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए देख लेते हैं 8वां, भारत के 8वां राष्ट्रपति, भारत के 8वां राष्ट्रपति। ठीक है, आर वेंकट रमन। चलिए देख लीजिए, आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन किया। ठीक है, और आर वेंकट रमन के द्वारा देश में 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा। ठीक है, कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया इन्होंने, 4 प्रधानमंत्रियों को। देखिए, आर वेंकट रमन भारत में 4 प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यकाल देखा भाई। ठीक, राजीव गांधी की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार एवं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। ठीक है, तो 4 प्रधानमंत्रियों का जो है कार्यकाल में इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 9वें राष्ट्रपति। 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी। भारत के 9वें राष्ट्रपति जो है शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बने। ठीक है, इससे पूर्व ये उपराष्ट्रपति के रूप में भारत में सेवाएं दे चुके थे। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा 1992 से
1992 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, 1992 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये? 90 नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 10वां क्रम के राष्ट्रपति, भारत में 10वें क्रम का राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। ठीक है, के.आर. नारायणन जी। के.आर. नारायणन जी जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? के.आर. नारायणन जी को। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के कार्यकाल में 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। झारखंड राज्य का गठन हुआ और उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक, उत्तराखंड, यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तराखंड राज्य। छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्य का गठन किनके शासनकाल में हुआ या किनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ? के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन। और आप लोगों को पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि भारत में जो है, भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1992, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय विधेयक को किसने साइन किया था? ऐसा अगर पूछ ले तो बताइए, किसने साइन किया था? के.आर. नारायणन है, शंकर दयाल शर्मा जी। आप लोग, मैं 1992 की बात कर रहा हूं मैं। अरे गड़बड़ कर दोगे नहीं। चलिए आगे चलें। 11वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, 2002 में, 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। और भारत में एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के शोभा को और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, ये पूर्व में एक वैज्ञानिक रह चुके थे। क्या रह चुके थे? वैज्ञानिक। ठीक है, और इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। कौन सा मैन? मिसाइल मैन। चलिए, ये मिसाइल इस तरीके से रहेगा, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। ये एक ऐसा राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे। क्या थे? वैज्ञानिक भी थे। और इनकी जो संघर्ष रही है काफी क्या रहा है? प्रेरणादायक रहा है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि ये जो है अपने पढ़ाई के दिनों में ये पेपर बांटा करते थे। ठीक है, क्या बांटा करते थे? पेपर बांटा करते थे। और अपने जो पढ़ाई के प्रति कितने सजग थे ये। ठीक है, अपने जो बचपन के दिनों में इन्होंने पेपर बांटकर अपने जो दैनिक जीवन है ना, दैनिक जरूरतों को जो है पेपर बांटकर पूरा किए इन्होंने।
और आगे चलकर इन्हें जो है जॉब की ऑफर आई, क्योंकि ये जो है भारत के चुनिंदा लोगों में से एक थे और इनके पास इतनी टैलेंटेड था, इतनी जो तर्क संगत थे ये, कि इनको विदेशों में जॉब का ऑफर आया, लेकिन इन्होंने जॉब के ऑफर को टुकरा दिया और भारत में ही इन्होंने जो है सेवा देने की और भारत को जो है आगे बढ़ाने की ठान रखी थी। ठीक है, और भारत में जो है आधुनिक जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु जो क्या रहे खोज है इन्होंने किया और भारत को परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु जो अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने सक्षम बनाया, इसीलिए इसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करोड़ों रुपए लोगों को मिल तो जाती है लेकिन लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो महात्मा गांधी के बाद जो है दूसरे सबसे चर्चित व्यक्ति मानता हूं मैं, जिस लोगों के दिलों में जो राज करने वाला एक ऐसा व्यक्ति थे, ठीक है ना, खोज भी थे, भारत के लिए क्या थे, खोज भी थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये किसी भी पद में ना रहते हुए भी ये वैज्ञानिक थे, तभी जो है इनको भारत रत्न प्रदान कर दी गई थी 1997 में। ठीक है, और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया गया और 2002 में ये भारत के क्या हुए, राष्ट्रपति हुए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, 1997 में। ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं हम 12वें राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल जी 2007 से 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। ठीक है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी कब से कब तक राष्ट्रपति रही, 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन करी। चलिए आगे चलते हैं 13वें, भारत के 13वें राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। ये पूर्व में वित्त मंत्री भी रह चुके थे, है ना, वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे, है ना, किसके रूप में कार्य कर चुके थे, ये वित्त मंत्री थे ये। और वित्त मंत्री के बाद जो है, और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो स्वर्गीय जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने से पहले सबसे प्रबल जो दावेदार थे प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के। लेकिन मनमोहन सिंह जी 1991 में भारत में एक उदारीकरण लेकर आए। ठीक है, क्या लेकर आए थे, उदारीकरण लेकर आए थे, और विश्व में, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। इस आर्थिक मंदी के दौर से जो है भारत को निकालने वाले, है ना, महान अर्थशास्त्री मैं तो कहूंगा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो देश में जो है मनमोहन सिंह जी की जो जरूरतें थी, इसीलिए, और इन्होंने जो है काम करके पूर्व में जताया था, इसीलिए 2004 में यूपीए फर्स्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और वित्त मंत्री के रूप में जो है प्रणब दा क्या रहे, वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए। ठीक है, लेकिन ये प्रबल दावेदार थे। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे कि शर्मिष्ठा जो मुखर्जी हैं, इनके जो पुत्री हैं,
उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी, एक किताब लिखी, उसमें इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चले। इनका जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल था, प्रणब मुखर्जी का। ठीक है, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक। ठीक है, 2012 से 2017 तक ये कार्यकाल था इनका। ठीक है, कोई आवाज दे रहा है क्या? उधर है। यहां तक हो गया? किसे कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट चलते हैं। चौदहवें राष्ट्रपति है ना, भारत के 14वें क्रम के जो राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी दूसरे दलित राष्ट्रपति। भारत के दूसरे क्रम के दलित राष्ट्रपति। दूसरे क्रम के दलित राष्ट्रपति। पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहला दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद के शासन काल में ही भारत में जो है कोरोना आया था। क्या आया था भाई? कोरोना आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग। रामनाथ जो कोविंद जी थे 2017 से 2022 तक इनका जो है क्या रहा? राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। ठीक है, इन्होंने अपने गरिमा में पूर्ण जो है क्या किया? कार्यकाल को पूर्ण किया। ठीक है, और रामनाथ कोविंद जी को वर्तमान में आप लोग देखे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी अपनी रिपोर्ट जो है संसद को दी या सरकार को दी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आगे चलते हैं। 15वें राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के अब तक के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति। द्वितीय महिला राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पूर्व ये जो है झारखंड के राज्यपाल के रूप में ये क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल के रूप में। और ये संथाल, कौन सी जनजाति के हैं? संथाल जनजाति से संबंधित रखती हैं। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से ये संबंधित रखती हैं। ठीक है, और भारत का जो है ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति एवं प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में ये इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण कर भारत के जो राष्ट्रपति का पद है इनको जो है क्या कर रही है? शोभामान कर रही है। ठीक है ना? सम्मान बढ़ा रही है। आगे चले हम लोग। इस तरीके से व्यक्ति के आधार पर, किसके आधार पर? व्यक्ति के आधार पर
व्यक्ति के आधार पर 15वें राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति। अब तक जो है कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? 15। व्यक्ति के आधार पर 15 राष्ट्रपति, जबकि निर्वाचन जो पद क्रम के आधार पर जो है 16वां राष्ट्रपति। और एक बार जो है राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? मनोनीत हुए। क्या हुए? मनोनीत हुए। इसको भी अगर हम काउंट कर लें तो 17वां क्रम का जो है राष्ट्रपति होंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद जो है पहला जो इलेक्शन हुआ 1952 में, जबकि राष्ट्रपति कब बन चुके थे? 24 जनवरी 1950 को। तो 2 साल ये जो है सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। और 1947 में, ठीक है, 1947, ठीक, या आप लोग देखे होंगे संविधान सभा का जो द्वितीय बैठक था, संविधान सभा का द्वितीय बैठक 11 नवंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन ली जाती है। और स्थायी अध्यक्ष के बाद जो है 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। और 1952 में इलेक्शन हुआ जिसमें जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, ठीक है। और 1957 में दूसरे बार जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए, ठीक है। तो 2 बार निर्वाचित और 1 बार मनोनीत, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया जब तक कि संविधान निर्माण हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत के अब तक के जो राष्ट्रपति जिनको जो है भारत रत्न किन किन को प्रदान की गई है ये हम समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान तक क्या हुए? भारत रत्न। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न प्रदान की गई है, ठीक है। ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको वर्तमान में भारत रत्न प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हमने बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, इनको 1966 लिख लेंगे, है ना। 1966 में भारत रत्न दिया गया। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया जिस समय ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न दिया जा चुका था 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में भारत रत्न दिया गया। 1997। आगे चले। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी। पांचवें नंबर के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनको 2020-21 में
2020-21 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति हुए। आप सबसे बन जाएंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक दो